नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 872वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएं तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, हिंदी मराठी मालिका बघण्यापेक्षा जाहिराती बघणं जास्ती छान वाटतं. कारण रोज मालिकेमध्ये काहीतरी संघर्ष असतो, काहीतरी वाईट घडतं किंवा त्या वाईटाची योजना आपण बघत असतो आणि रोज दर एपिसोडला शेवटी काहीतरी टेन्शन आणून उद्या बघायला विसरू नका असं सांगितलं जातं. जाहिराती चांगल्या, कारण त्या रोज त्याच असल्या तरी त्या लहान असतात. त्याच्यात केस गळण्याचे, त्वचा मुलायम नसण्याचे, कपडे स्वच्छ न निघण्याचे, खायचे पदार्थ चविष्ट न बनण्याचे असे रोजचे टेन्शन 10 सेकंदात घालवलेले असते. नंतर आयुष्यभर आनंदी आनंदच दाखवलेला असतो. दूसरी रचना है हिंदी में, निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद में से ये है 540वां सवाल। हमारा अपने गुरु पर विश्वास कैसे हो जाए? इसका जवाब है, ये नसीब की बात है। गुरु भी योग्य है और हमारा उस पर विश्वास भी है, ऐसा कम बार ही होता है। उसका अगला 541वां सवाल है, सही गुरु मिल जाए ऐसा होना था इसलिए हो जाता है। ऐसी कोई बात है? जो होना था वही होता है। इसका उत्तर है, ऐसा मानोगे तो आपको कोई मदद तो नहीं होगी, पर यह कब होता है और क्यों और कैसे होता है ये बताना संभव नहीं है। यह कर्म का फल है या गुरु की कृपा है या भगवान की इच्छा है, कुछ भी कह सकते हो, पर ऐसा सवाल करने से आपका अज्ञान केवल स्पष्ट हो जाता है। अगला 542वां सवाल है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका उत्तर है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए किसी को सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है। कृष्णमूर्ति महोदय ने भी यही किया, बाद में खुद को ही चलना पड़ता है। कृष्णमूर्ति महोदय के अनेक शिष्य बाद में उन्हें छोड़कर चले गए और किसी मानव के रूप में गुरु की ज़रूरत मान ली। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि वे खुद ही सही रास्ते पर चल देते हैं और फिर उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें अंदर से ही दिशा मिल जाती है। एक जीता जागता गुरु पाना बहुत कम बार होता है, इसीलिए लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप पश्चिम के देशों के हो और कई बार आपको लगता है कि सही कीमत देने पर गुरु भी खरीदा जा सकता है, फिर आप देते हो कम और आपको ज़्यादा की अपेक्षा होती है, क्योंकि ये एक सौदा बन जाता है। अगर ऐसा किया तो आप खुद को ही फंसाते जाते हो, किसी और को नहीं। इसका अगला 543वां सवाल है, तो आपके गुरु ने आपको समझाया कि आप ही सबसे बड़े हो, सब कुछ के निर्माता हो, और आपने उस पर विश्वास कर लिया और उस तरह सोचने लगे और कर्म भी करने लगे। आपका इस पर विश्वास कैसे हो गया और आपको इस पर श्रद्धा कैसे हो गई? इसका जवाब है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उनकी बात समझ गया। उन पर विश्वास ना करना मूर्खता हो जाती। मुझे कोई गलत बात बताने से उनका क्या लाभ था, और मुझे गलत दिशा दिखाने का भी उन्हें कोई कारण ही नहीं था। अगला सवाल 544वां है, मैंने सुना है कि आपने किसी को बताया था कि सब लोग एक समान ही हैं। मुझे तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, अलग अलग लोग दिखते हैं, इसलिए मैं ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। तो फिर आपके कहने का मुझे उपयोग ही क्या है?
इसका जवाब है, आपका मानना या ना मानना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मेरे शब्द हैं वे सच्चे हैं और उनका आप पर भी परिणाम होने वाला ही है। सत्संग की यही तो महिमा है। इसका अगला 545वां सवाल है, तो क्या जब तक मैं आपके नज़दीक हूँ तब तक ही मुझे आपकी सीख का फायदा होगा? इसका जवाब है, जिंदगी की नदी तो अविरत बहती रहती है, उसका थोड़ा सा ही पानी इस समय यहाँ है। बहुत लोगों ने इसे पीकर अपनी प्यास बुझाई है और फिर भी पानी तो पहले जैसा बह ही रहा है। फिर भी यहाँ पानी मौजूद ही है। आपको जो अब है, वर्तमान में है, वो ही दिख रहा है। मैं तो भूत और भविष्य को भी देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप पहले क्या थे, अब क्या हो और भविष्य में क्या बनोगे। आप तो मेरे जैसे ही हो। मुझे खुद पर प्रेम है, वैसे ही सब पर प्रेम है। उसी वजह से ही तो मैं सब में समानता देख सकता हूँ। अगला 546वां सवाल है, जहाँ सब फर्क खत्म हो जाते हैं उस जगह मैं आपकी तरह कैसे पहुँच पाऊँगा? इसका जवाब है, ज़्यादा आगे की ना सोचो। इतना ही काफ़ी है कि आप सोचने लगो कि आप शरीर नहीं हो। आप शरीर हो, ये आपको लगता है और यही बात खतरों से भरी है। इस सोच का नतीजा ये है कि आप जो वास्तव में हैं उसको देख ही नहीं पाते। फिर आप आपका नाम, आपका डील डॉल, डर, इच्छाएं, सुख दुख सभी को सच मानने लगते हैं और आपको शरीर सच है ये मानना ही छोड़ना चाहिए। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, सब ओर अंधेरा होता है और मौन होता है, तभी आप सत्य को और शांति को महसूस कर सकते हो। इसका अगला 547वां सवाल है, मैं शरीर नहीं हूँ इस बात पर विश्वास करने के लिए क्या मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती? मुझे इस तरह के सबूत की ज़रूरत है जो मुझे विश्वास दिला सके कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसका जवाब है, आपको विश्वास हो गया है, इस तरह आपको बर्ताव करना होगा, फिर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। बार बार वही बात बताने से कुछ नहीं होगा, शब्दों से काम नहीं चलेगा। विश्वास रखना शुरू करो और उस तरह काम करने लगो। हमारे जीवन में बहुत सी बातें, महत्वपूर्ण बातें अपने आप हो रही हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा के बावजूद हो रही हैं और हमारी चिंताओं के बावजूद उनमें दखल ना दो, उन्हें अपने आप होने दो। आप जो भी करो वो आपके शरीर की ज़रूरतें, उनकी चिंता, भय और आकांक्षाओं के कारण ना हो। फिर सत्य आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा।